हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, एक बेहद बुरी खबर आ रही है, बहुत ही दुखद खबर आ रही है और ये खबर आ रही है नोएडा से, जहां पर एक 24 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने एक साइबर अपराध में पड़ करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जी हाँ, और ये साइबर अपराध है आज के समय में सबसे ज्यादा चलने वाला, जो कि सबसे बड़ा स्कैम इस समय माना जा रहा है। टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम के बाद में जो सबसे अधिक बड़ी रकम जिसमें खोई जा रही है वो है स्टॉक मार्केट में निवेश किए जाने के नाम पर चल रहे एक स्कैम के बारे में। तो मामला क्या है, नोएडा से सटा हुआ एक गांव है रायपुर के नाम से, जहां पर 24 वर्षीय नगुला प्रगति राजू नाम से एक व्यक्ति, जो कि मूलतः हैदराबाद के तेलंगाना के रहने वाले हैं, तेलंगाना के करीमनगर के रहने वाले हैं, वो यहाँ पर रहते थे और नोएडा की किसी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करते। कुछ महीने पहले वो कुछ इस तरह के जालसाजों के संपर्क में आए, जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर अपना स्कैम चला रहे थे। धीरे धीरे करते करते उन्होंने स्कैम में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और लालच क्या था, ज्यादा रिटर्न का मुनाफा देकर के उनको बेवकूफ बनाया गया और उनसे 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा लिया गया। अब यहाँ पर जब उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट के साथ में जब रिटर्न्स मांगे, तो वहां पर उनको उन ग्रुप से, उन ऐप से बाहर कर दिया गया, जिससे परेशान होकर के उन्होंने जो है ये कदम उठाया कि उन्होंने सोमवार को रात में पंखे से, मतलब जो भी है आप समझ सकते हो, तो उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बहुत ही दुखद खबर है कि ये जो स्कैम है पर्टिकुलर, इसमें लोगों के लाखों से लेके करोड़ों रुपए तक जा रहे हैं। बड़े बड़े मामले, एक सीए की बेटी का 7.5 करोड़ रुपए चले जाना, ऐसा ही एक और गाजियाबाद का मामला था जिसमें कि 5 करोड़ से अधिक, 5-5 करोड़ के तो 2-3 मामले आए हैं, 2.5 करोड़, 2.7 करोड़, 4.5 करोड़, 1.5 करोड़, इस तरह के तमाम मामले आपको मैं कुछ अखबार की क्लिपिंग्स दिखा देता हूं। इस तरह के तमाम मामले जो है सामने आए हैं और लाखों करोड़ों रुपए की ठगी के बाद भी उसमें कोई भी रिकवरी नहीं हो पा रही है। कारण क्या है, ये पूरा एक समय लेकर चलते हैं। ये स्कैम कोई 1 दिन 2 दिन में नहीं होता, प्रॉपर एक चरणबद्ध तरीके से होता है, जिसमें प्रॉपर आपको एक ट्रेनिंग के नाम पर ग्रुप्स में ज्वाइन कराया जाता है और जो भी ग्रुप्स होते हैं वहां पर कोई एक बड़ा, कोई ट्यूटर टाइप का व्यक्ति या कोई अपने आप को बताता है कि हम बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। वहां पर फ्री में ट्रेनिंग चलाई जाती है, बाकायदा दिन में 2 बार ट्रेनिंग सेशंस होते हैं। इस पर मैं एक पूरा वीडियो बना रहा हूं। अगला वीडियो जो मेरा आएगा उसमें, चूंकि मैं इस समय खुद भी 3-4 ऐसे ग्रुप्स में मौजूद हूं जहां पर ये सब चल रहा है, तो जो भी उसकी क्लियर तस्वीर है वो मैं आपके सामने पेश करूंगा। और आपको इतना बता देता हूं कि चाहे कोई भी बड़े नाम का ग्रुप हो, कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मेरे पिछले ट्रेडिंग वाला जो मैंने एक स्कैम का एक वीडियो बनाया था, जिसका कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें तमाम लोग पूछते हैं सर इसका बता दो, उसका बता दो, कोई मॉर्गन स्टैनले का नाम, कोई टाटा का नाम, कोई है ना अपोलो का नाम, ऐसे बड़े बड़े नाम, स्टेट स्ट्रीट हो गया, जुपिटर हो गया, सेलिसबरी हो गया, ये क्या करते हैं कि सिमिलर नाम से जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनके नाम से यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं और आपको ऐसी फर्जी एप्स में रजिस्टर कराते हैं जिसमें कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगों का इस्तेमाल भी करते हैं। आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोग मुझसे आके पूछते हैं भैया ये तो सेबी में रजिस्टर्ड है। भाई एक्चुअल कंपनी सेबी में रजिस्टर्ड है, लेकिन जो आप ट्रेड कर रहे हो वो रियल में नहीं ट्रेड कर रहे हो। तो इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है। अगला वीडियो जो होगा वो यही होगा। लेकिन आपको समझना क्या है, समझना यह है कि ट्रेडिंग करने के लिए कोई इतना फ्री नहीं बैठा है कि आपको फोकट में कोई एक ग्रुप बना करके व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर दिन भर ज्ञान देगा बिना आपसे पैसे लिए हुए, कुछ चार्ज किए बिना। हालांकि वो बाद में कहते हैं कि हम आपसे 20% 10% कुछ लेंगे, लेकिन वो आपको ठगने के लिए कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब आप पैसे लगा देते हो, कुछ इंस्टीट्यूशनल अकाउंट की बात करते हैं, कुछ विदेशी जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, ऑयल में इन्वेस्ट करना है, दुनिया भर की अलग अलग स्कीम्स आपको बताई जाती हैं और उस ग्रुप में तमाम सारे लोग होते हैं और वो इस तरह से बात कर रहे होते हैं जैसे कि वाकई में उन लोग पैसे कमा रहे हैं, जैसे वाकई में उनको बड़े बड़े फायदे हो रहे हैं, ठीक है ना। जबकि वहां किसी को फायदा होता नहीं है। ग्रुप में जितने भी लोग होते हैं वो फर्जी लोग होते हैं। जो भी बातचीत चल रही होती है वो बातचीत सिर्फ आपके सामने इस तरह की चीजों को रखने के लिए, ताकि आप कन्विंस हो जाओ कि वाकई में जब इतने लोग काम कर रहे हैं, इतने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे भी इसमें प्रयास कर लेना चाहिए। और यहाँ आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-1 महीने 2-2 महीने तक ग्रुप में बैठे रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरह के किसी भी ग्रुप में कोई भी ट्रेनिंग लेकर के किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इंडिया से ही ऑपरेट किया जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए इसमें लोगों के जा रहे हैं। तमाम सारे लोगों ने वीडियोस में आकर के मुझे बताया और आपको मैं बता देना चाहता हूं, जाने कितनी जिंदगियां खराब हो रही हैं, कितने घर बर्बाद हो गए हैं, कितने लोगों का जो लेवल है वो डाउनग्रेड हो गया है। आप मानोगे नहीं, मेरे पास हर दिन
तकरीबन 2 से 3 लोग आकर के ये कहते हैं कि मैं तो अपनी जीवन लीला समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि मेरे साथ अब ये हो गया। बहुत बड़ा गिल्ट होता है लोगों के अंदर। कई लोग वेल स्टेब्लिश्ड भी होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ सही चल रहा होता है, अचानक से इस घटना के बाद वो कंगाल हो जाते हैं। अब आप सोच सकते हो, जिसके खाते से 2-2 करोड़ रुपए चले जाएं, 5-5 करोड़ रुपए चले जाएं, आप हो सकता है कह दो कि वो बेवकूफ है, हो सकता है आप कह दो कि लालची है, कह सकते हो आप। लेकिन यहाँ पर लालच जैसा कुछ था नहीं, क्योंकि एक स्टॉक मार्केट में सब हर कोई जानता है कि इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, वहाँ पे रिटर्न मिलता है, कई लोग उसमें अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। और जब आप इस तरह के ग्रुप्स में आते हो जो कि आपको बिल्कुल परफेक्ट लगता है देखने में, क्योंकि आपके सामने एक ऐसी दुनिया बना दी जाती है कि आप उसमें विश्वास ही नहीं कर पाते हो कि ये सही है या गलत है। तो ये डिफरेंस करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। यही वजह है कि जो लोग खुद स्टॉक मार्केट में सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी इनकी जालसाजी में फंस जाते हैं। तमाम सारे डॉक्टर्स, सीए, कई सारे लोग, मतलब बैंकर्स, मतलब ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं छूटा है जिनके लोग इस तरह के स्कैम के चंगुल में ना फंसे हो और वापस आकर के मुझे ये ना कहा हो कि भाई साहब मैं अब अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रहा हूं। आप मानोगे नहीं, अब तक पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैं तकरीबन 12 से 15 लोगों को, 12 से 15 लोग, नाम रिवील नहीं कर सकता, घटनाएं बहुत सारी हैं, 12 से 15 लोगों को तो मैंने ही बचाया होगा। 1-1, 1.5 घंटे उनसे बात की है, काउंसलिंग की है। कई लोगों के लिए तो मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट करी है जाकर के, क्योंकि वो मुझको आकर के बोल गए कि मैं कर दूंगा। उसके बाद फिर वो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया, बातचीत करनी बंद कर दी। मैं भी डर गया कि मुझे भी लगा शायद कहीं कुछ हो ना जाए। इसके लिए मैंने भी कई बार उनके इंस्टाग्राम या उनके जो भी फेसबुक प्रोफाइल्स थी, उनके दोस्तों को, रिश्तेदारों को कहीं से भी करके उनका कॉन्टैक्ट निकलवाना, उनके नंबर बंद है, उनके माता पिता से उनको संपर्क कराना। मुझे याद है एक घटना जम्मू कश्मीर की थी, वहां पर एक महिला जिसका कि आज तक नहीं पता चला कि फिर क्या हुआ, उसका अकाउंट भी डिलीट कर दिया उसने इंस्टाग्राम से। और जिस तरह की परिस्थितियां उन्होंने बताई थी बहुत ज्यादा भयावह थी। एक केस बताता हूं, वहां पर रात में 3 बजे एक रस्सी लगा करके एक व्यक्ति अपनी सेल्फी खींच करके मुझे फोटो भेज रहा है और मुझे कह रहा है कि भाई साहब आप मुझसे बात कर लो, अगर आप बात नहीं करोगे तो मैं ये करने जा रहा हूं, क्योंकि आपसे मैं आखिरी में कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जाने से पहले। और साथ में वो मुझे अपना सारा जो भी स्क्रीनशॉट था वो मुझे ईमेल पे भेजते हैं। मुझे बताते हैं कि भाई मैं आपको सब कुछ देके जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद आप मेरी स्टोरी जो है वो लोगों तक बताएं, मेरी स्टोरी जो है लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को अवेयर करें। सोचो आप कैसे कैसे लोग इस समय डिप्रेशन में चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि कई बार ऐसा भी होता है कि वो 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए के लिए जाते हैं, जो कि वो, हाँ ठीक है, वो 4 साल 5 साल अपनी लाइफ में पीछे चले गए हैं, लेकिन वो कमा सकते हैं 4-5 साल बाद। ऐसा नहीं था कि उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं आ सकते थे, 5 लाख रुपए जो भी गए थे। ऐसा ही एक केस था जिसमें कि एक दंपत्ति ने मुझे संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है, इतने पैसे गए हैं और हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे। उन्होंने काफ़ी बात की, सब कुछ हुआ। उसके बाद मुझे 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मुझसे बात करने के बाद 3 से 4 दिन बाद हस्बैंड ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर ऐसी कितनी कहानियां, अनगिनत कहानियां हैं जिसमें कि तमाम लोग तो मुझसे सिर्फ इसलिए बात करने आते हैं क्योंकि वो ये बातें किसी को बता नहीं पाते हैं। आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर पे नहीं बताया है। पता है, ये इस केस में भी ऐसा था कि इन्होंने अपने घर का पैसा, अपनी रिश्तेदारी से लेकर के पैसा, दोस्तों से लेकर के पैसा और इन जालसाजों को ले जाकर के दे दिया। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शुरुआत में जो आप पैसा देते हो उसको बचाने के लिए ही ये आपसे और पैसे लेते रहते हो और आप इस उम्मीद में दे देते हो कि यार हाँ ठीक है, चलो उसने बोला था कि 20% कमीशन देना है। अब आपको इतना हाई रिटर्न दिखा रहे हैं, मान लीजिए आपने 12 लाख इन्वेस्ट किए हैं, आपको बोल रहे हैं कि 25 लाख का आपका फायदा हो गया, ठीक है ना। आप मान रहे हो 25 लाख का फायदा, आपसे कहा जा रहा है उसका 20% मेरा कमीशन है, यानी कि 5 लाख रुपए मुझे दे दो आप। तो अब आप यही सोचते हो कि चलो यार 5 लाख देकर के मेरे 25 लाख रुपए आ जाएंगे वापस, और आपको उन्होंने कन्विंस कर रखा है कि ये सब जेन्युइन है, आपको कुछ फ्रॉड लग ही नहीं रहा है। इस वजह से होता है। कई लोग सोचते हैं कि यार ये तो बेवकूफ़ी वाला बात है, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि शुरुआत में जो आपने पैसा दे दिया है, मान लीजिए 12 लाख रुपए दे दिए, उसको बचाने के चक्कर में आदमी और देता चला जाता है और धीरे धीरे करके ये संख्या बड़ी होती चली जाती है, टोटल बड़ा होता चला जाता है और लोगों के 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो आप सुनते आ रहे हैं, इस तरह की जो धनराशि है वो इस तरह के स्कैम्स में डूब जाती है। मैं जानता हूं कि ये बहुत आसान होता है कहना कि वो तो बुज़दिल था, वो तो ऐसा था, लेकिन सबकी परिस्थितियां अलग होती हैं। पता है, 30-30 हजार रुपए के लिए मैंने लोगों को गिड़गिड़ाते हुए देखा है, 10-10 हजार के लिए मैंने लोगों को गिड़गिड़ाते हुए देखा है। मुंबई की एक बच्ची थी, उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा भैया मेरे कुछ 15-20 हजार रुपए चले गए हैं, अगर ये पैसे मेरे पास नहीं आए, है ना, तो मैं कॉलेज की फीस नहीं दे पाऊंगी, जो कि कॉलेज की फीस के पैसे थे। और मेरे मम्मी पापा जो हैं मुझे, जिन्होंने बॉम्बे भेजा है पढ़ने के लिए, वो मुझे
वापस बुला लेंगे। मैंने कहा यार ये 10-15 हज़ार की बात है, अपने दोस्तों से बात कर लो, अपने किसी रिलेटिव से बात कर लो, अपने पेरेंट्स को बता दो सच्चाई कि क्या है क्या नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे पेरेंट्स को नहीं जानते हैं, मेरे पेरेंट्स किस तरीके के हैं, और अगर मैंने उनको बता दिया तो भी, नहीं बताया तो भी, चूंकि मेरे पास पैसे नहीं है, फीस नहीं दे पाऊंगी, तो मेरा तो जो है एक तरह से, तो सबकी स्टोरी अलग अलग होती है। ये सिर्फ सोच लेना, कह देना, अच्छा कोई आदमी चला जाता है उसके बाद हम ये कहते हैं कि काश उसने हमें बता दिया होता, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिबेटेबल हैं। मतलब जब आप बता सकते थे तब कई लोग सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। जब आप बता सकने लायक नहीं है तब बहुत लोग आकर के कहते हैं कि काश बता दिया होता, काश शेयर कर दिया होता। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी इसमें फंसता है, डिप्रेशन में जाता है, अपने किसी साथी, अपने किसी भाई हो, छोटा भाई, बड़ा भाई, बहन हो, अगर आप मम्मी पापा को नहीं बता पा रहे हैं, किसी ऐसे खास दोस्त जिससे आप सहायता लीजिए, त्वरित मदद जो है वो कहीं ना कहीं से लीजिए, फिर धीरे धीरे अपने घाव की भरपाई कीजिए। क्योंकि इस तरह के स्कैम्स में जो पुलिस से रिकवरी होती है वो भी कोई इतनी तुरंत नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि रिकवरी, और कई केस में तो होती ही नहीं है, रेशियो आपको पता ही है कि कितना कम है रिकवरी का। तो आज की वीडियो सिर्फ यही थी कि स्कैम से बचिए, इस तरह के स्कैम से बचिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। दोस्तों रिश्तेदार तक पहुंचा देना यार, पहुंचा सको तो। बस ये छोटी सी अपील है ताकि कोई और इस तरह के चंगुल में न फंस पाए और किसी और को अपनी जान इस तरह से न लेनी पड़े।